नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी इलेक्शन भर्ती 2023 के बारे में। तो देखो दोस्तों, आज अपन मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उसमें अपन मेंसुरेशन 3D के 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक घन का विकर्ण 12√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन बताओ। घन का विकर्ण दिया गया अपन को और अपन से पूछा गया घन का आयतन बताओ। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? भुजा का क्यूब। लेकिन अपन को दे क्या रखा भाई? विकर्ण। तो सबसे पहले अपन भाई भुजा निकालेंगे। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है भाई? भुजा √3 बराबर इसका मान कितना दिया गया? 12√3। √3 से √3 कट गया भाई। तो भुजा का मान कितना है अपने पास? 12 सेंटीमीटर। भुजा का मान है अपने पास 12 सेंटीमीटर। पूछा गया अपन से आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? भुजा का क्यूब। तो 12 का क्यूब। 12 का क्यूब कितना बनेगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, आयतन में हमेशा क्यूब लगाएंगे और क्षेत्रफल चाहे को भी उसमें स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। उस बड़े घन की भुजा बताओ। तो 3 घन अपने पास छोटे, उन घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तो जो तीनों घनों का आयतन रहेगा ना, वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो इनका आयतन निकाल ले भाई। 6 का क्यूब कितना होगा भाई? 216 प्लस 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब 1000। इन तीनों को मिलाकर जो आयतन होगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े घन की भुजा बड़ा है और इसका आयतन क्या हो गया? 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब बराबर होगा, तीनों को जोड़ेंगे भाई तो 1728। 1 का क्यूब का मान कितना है? 1728। यानी कि बड़े घन का आयतन कितना है अपने पास? 1728। अपन को बड़े घन की साइड निकाली तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1728। एक क्यूब इस साइड आए तो क्यूब रूट बन जाएगा भाई। तो 1728 का क्यूब रूट कितना होता है भाई? 12। तो यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास? 12 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक घन की भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो इससे घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो जो सबसे पहले अपने को प्रतिशत दिया गया उसका भिन्न बना लो भाई। 10% का भिन्न, और किसी भी प्रतिशत का अपन भिन्न बनाएंगे, किसका भाग देंगे? 100 का। 0 से 0 कट गया तो कितना बना भाई? 1/10। कितना बना? 1/10। अब इस 1/10 में से छोटा घन मानेंगे, छोटे घन की भुजा मानेंगे, फिर बड़े घन की मानेंगे। तो छोटा ए हो जाएगा और एक हो जाएगा बड़ा ए। वृद्धि हो रही तो बड़ा हो जाएगा और कमी होती तो छोटा हो जाता भाई। तो अब अपन को 1/10 में से साइड माननी थी, क्योंकि पहले साइड कितनी थी? तो पहले साइड कितनी मानेंगे? 10। अब वृद्धि हो तो ऊपर वाले को जोड़ दो और कमी हो तो ऊपर वाले को माइनस कर दो। तो वृद्धि हो रही 10 और 1 11। यानी कि जो पहले घन था उसकी साइड कितनी मान लिया अपने? 10। और जो नया घन बना उसकी साइड कितनी मान लिया हमने? 11 भाई। वृद्धि करने के बाद नया बना भाई। अब देखो भाई, पहले साइड थी 10, अब साइड होगी 11। अब अपन से परिवर्तन किस में पूछ रहा है? वो आयतन में। तो किसका सूत्र लगाएंगे अपन? आयतन का। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होगा भाई? 1000। 11 का क्यूब कितना होगा भाई? 1331। यानी कि पहले आयतन कितना था उसका? 1000। अब आयतन कितना हो गया उसका? 1331। तो कितना बढ़ा बताओ? 331 बढ़ा भाई। 331 बढ़ा कितने से भाई? 1000 से। और क्या बन गया अपने पास? भिन्न। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाए किसे गुणा करेंगे? 100 से। 2 0 से 2 0, नीचे 1 0 बच गई, तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो कितना बनेगा अपने पास? 33.1% की क्या होगी भाई?
वर्दी, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले अपन आयतन निकालते हैं। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, भुजा का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। भाई घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है अपने पास 15, चौड़ाई है 12 गुणा ऊंचाई है 10। भाई 15 को 12 से गुणा करेंगे 180, 180 को 10 से गुणा करके कितना है भाई 1800। तो आयतन कितना है अपने पास 1800 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा अपन से पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखना, ना तो यहाँ पे पार्श्व का नाम लिया और ना ही यहाँ पे संपूर्ण का नाम लिया, सिर्फ उसने क्या बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम लेते ही अपन क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि यहाँ पे पार्श्व का नाम ले तब तो आपको पार्श्व निकालना है, संपूर्ण का नाम लेगा तो संपूर्ण निकालना है। और ना तो पार्श्व का नाम ले ना ही संपूर्ण का नाम ले, सिर्फ वो बोले कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो वहां पे भी अपन को हमेशा कौन सा निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस में HL प्लस में HL। लंबाई का मान कितना भी 15 गुणा चौड़ाई 12 प्लस भी 10 गुणा 12 भी प्लस 10 गुणा 15 भाई, ब्रैकेट बाहर कितने गुणा में 2। 15 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 180 प्लस 120 प्लस भाई 150 और बाहर कितने गुणा में 2। 180 120 300 450, 450 को किससे गुणा करना है 2 से, 450 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका आयतन आया 1800 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 गुणा 9 गुणा 8 मीटर घनाभ के आकार के कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई बताओ। तो देखो भाई जिस रूम में मैं खड़ा हूं ना, मान लेते हैं उसकी लंबाई है 12, चौड़ाई है 9 और ऊंचाई है 8 मीटर। अब इस कमरे में बड़े से बड़ा बांस रखना अपन को, तो ध्यान रहा बड़े से बड़े बांस कहाँ से बन सकता है भाई, इस कोने से लेकर और उस कोने तक और उस कोने से लेकर और इस कोने तक और इस कोने से लेकर उस कोने तक। अपन घनाभ का क्या निकालते हैं, विकर्ण, तो अपन को निकालना क्या भी विकर्ण। तो जो घनाभ का विकर्ण रहेगा ना, उस कमरे में रखे जा सकने वाला सबसे बड़ा बांस रहेगा वो। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, विकर्ण बराबर लिखेंगे, घनाभ का विकर्ण बराबर लिखेंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। तो लंबाई कितनी अपने पास है 12, 12 का स्क्वायर आएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट लगा दो भाई, जोड़ो 4 और 1 5 और 4 9, 8 6 14 14 4 18, 1 और 1 2, अंडर रूट 289। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना हो भाई 17। तो उस विकर्ण की लंबाई यानी कि घनाभ की बांस की लंबाई कितनी आ जाएगी 17 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 18 सेंटीमीटर लंबे 9 सेंटीमीटर चौड़े तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ में कम से कम कितने समान आकार के वर्ग काटे जा सकते हैं। लंबाई है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी भी 12 सेंटीमीटर। इसका आकार के घनाभ, इससे अपन कम से कम समान आकार के कितने वर्ग काट सकते हैं। कम से कम यानी कि कम से कम का मतलब साइज बड़े से बड़ा होगा, और साइज बड़े से बड़े का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या निकाला इनका HCF, क्या निकाला भाई HCF। तो घनाभ की जो भुजाएं थी उनका अपन क्या निकालेंगे HCF। जो इनका HCF रहेगा वो जो कमरे में रखा काटा जा सकता है वर्ग की साइड रहेगी, उसकी क्या रहेगी भाई साइड रहेगी। वर्ग यानी कि वर्ग काटे जा सकते हैं, वर्ग का मतलब क्या रहेगा भाई घन काटे जा सकते हैं। एक वर्ग और घन की भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे घन का नाम भी आ जाएगा, घन, कितने घन काटे जा सकते हैं, यानी कि जो घन की साइड रहेगी ना वो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जो HCF रहेगी वो कहलाएगी। तो इनका HCF निकालो, और HCF होता क्या भी, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 18 9 और 12 का हाईएस्ट फैक्टर क्या हो सकता है भाई, बड़े से बड़ा फैक्टर क्या होता है 3, बड़े से बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है भाई 3। 18 9 और 12 का बड़े से बड़े फैक्टर क्या होगा भाई 3, यानी कि जो अपने पास घन आया उसका साइड कितना है भाई 3 आया, उसकी साइड कितनी है भाई अपने पास 3 आई। अब अपन से पूछा गया कितने उन घनों की संख्या पूछे, तो घनों की संख्या निकालेंगे। तो घनों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई
और घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा का क्यूब, तो भुजा कितनी आई 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से काटो 6 बार, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 4 बार, 6 3 18, 18 चौक 72। तो कितने घन काटे जा सकते हैं वहाँ पे, 72 घन, यानी कितने घन काटे जाएंगे, 72 घन। इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 9 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे की चारों दीवारों पर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च क्या हुआ। जैसे कि रूम है भाई, इसकी चारों दीवारों पर, छत को छोड़कर और फर्श को छोड़कर चारों दीवारों पर सफेदी करानी है, तो उस सफेदी पर इतने रुपए के दर से खर्च कितना होगा। तो चारों दीवार को, यानी कि घनाभ की 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 गुणा L प्लस B गुणा में हाइट यानी ऊंचाई 2, लंबाई कितनी है भाई 9, चौड़ाई 5 गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी 3। सोल्व करो भाई, 9 और 5 14, 14 3 42, 42 दूनी 84, यानी कि उसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, 84 मीटर स्क्वायर। 4 दीवारी का क्षेत्रफल है 84 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हैं, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी कि 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आता है भाई, 20 रुपए। 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा है, 20 रुपए। अपन को खर्च कितने पे करना है, 84 मीटर स्क्वायर पे। तो 84 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा हो जाएगा, 20 गुणा में 84, 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1680 रुपये। कितना खर्चा आएगा, 1680 रुपये, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 40 सेंटीमीटर लंबी, 16 सेंटीमीटर चौड़ी और 33 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें 32 मीटर लंबी, 22 सेंटीमीटर चौड़ी और 12 मीटर दीवार को बनाने में लगेगी। तो देखो भाई, अपने पास ईंट का साइज दिया गया और अपने पास दीवार का साइज दिया गया। तो ईंट का साइज कैसा अपने पास है, 40 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर। दीवार का साइज कैसा अपने पास है, 32 मीटर, 22 सेंटीमीटर और 12 मीटर। अब देखो, अपन पे ईंटों की संख्या पूछे, तो ईंटों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे अपन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार भी किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की, और ईंट भी किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की। तो दीवार के आयतन पे अपन को किसका भाग देना है, एक ईंट के आयतन का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका आयतन निकालने से पहले अपन इनके मात्रक चेक करेंगे क्या बराबर है क्या। तो ईंट में सभी के मात्रक सेंटीमीटर है, दीवार में लंबाई 32 मीटर की है, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर की है और ऊंचाई 12 मीटर की है। तो सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा, इनके मात्रक बराबर करना। जब तक अपन इनके मात्रक बराबर नहीं करेंगे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। या तो आप इन सबको सेंटीमीटर बना लो और या आप इन सबको मीटर बना लो, आंसर दोनों से क्या है। तो मैंने कन्वर्ट करने की बात बताई थी, तो क्या बनाएंगे अपन, बड़े से छोटा करेंगे। बड़े से छोटा करेंगे तो अपन को गुणा करना पड़ेगा और छोटे से बड़ा करेंगे तो अपन को भाग करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, बड़े से छोटा बना लेंगे। तो मीटर और सेंटीमीटर में से बड़ा कौन होता है, मीटर, और छोटा कौन होता है, सेंटीमीटर। तो अपन इन सबको सेंटीमीटर बनाते हैं। तो ये तो भाई ईंट में तो सभी सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, 3200 सेंटीमीटर, 3200 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ही है, ये कितना हो जाएगा भाई, 1200 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इस सूत्र में, लगा दो इस सूत्र में। तो क्या लिखेंगे अपन, 3200 गुणा में भाई 22 गुणा में भाई 1200 बटे में एक ईंट का आयतन, तो 40 गुणा में 16 गुणा में 33 भाई, काटो 16 दूनी 32, 200 बार कट गया भाई, 40 से कट गया, 30 बार कट गया भाई, और काटो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 भाई, और काटो भाई 3 से काट दो, 10 बार कट गई, 10 दूनी 20, 20 को 200 से गुणा करेंगे, 20 को किससे गुणा करेंगे भाई, 200 से, 200 10 दूनी 20, 20 को करेंगे 200 से, 20 को 200 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 गुणा में 200, 2 दूनी 4, कितनी जीरो है, 3 जीरो। तो आंसर क्या जाएगा, 4000 ईंटें। तो कितनी ईंटें लगेंगे भाई, 4000 ईंटें, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बेलनाकार पाइप की आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। बेलनाकार पाइप का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले अपन आयतन निकालते हैं, पाई का मान लेंगे 22/7 गुणा आर का मान है 21 गुणा 21 गुणा ऊंचाई कितनी भाई इसकी 5 है, 7 या 21 भाई, कट गया। अब 105 को किससे गुणा करना है, 66 से, तो 105 गुणा में 66 भाई, 6 5 30 6 गुणा
6 पंजू 30 और 6, 0 3 9 और 6। तो आयतन कितना बना अपने पास 6930। तो घन का जो सॉरी बेलन का आयतन बनेगा 6930 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन है 6930 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन तो आया अपने पास 6930 सेंटीमीटर क्यूब भाई, ठीक है। अब दूसरा अपन से क्या पूछा गया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो कौन सा निकालेंगे भाई, टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो कौन सा निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो उसका टोटल सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है भाई, टी एस ए का सूत्र क्या होता है भाई, 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच भाई। तो लगाओ सूत्र में 2 गुणा पाई का मान कितना आएगा 22/7 गुणा आर का मान कितना भाई 21 गुणा आर प्लस एच। 21 और 5 कितना हो जाएगा भाई 26। 7 से काट दो, 3 बार कट गया, 22 3 66, 66 दूनी 132 गुणा में कितना भाई 26। गुणा करते हैं, देखो 6 दूनी 12, 12 2 आ रहा है भाई, हाँ 2 जगह आ रहा है तो गुणा करना पड़ेगा अपन को। ऑप्शन में देखो 2 जगह आ रहा है भाई। तो 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 6 और 1 7 भाई गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 भाई 2 9 और 4 13, 7 और 4 11 और 1 12, 2 और 1 3। तो कितना बड़ा 3232 आ रहा है। कितना बड़ा भाई 3232। एक बार फिर से गुणा कर लो, 22 दूनी 44, 44 3 132, 132 को 26 से गुणा करें, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 2 3 6 सॉरी 2 3 6, 2 3 कितना आएगा भाई यहाँ पे 6 आएगा, 2 एकम 2, 2 9 और 4 13, 7 और 6 13, 13 और 1 14। तो कितना बनेगा भाई 3432। तो इसका आंसर क्या बनेगा 3432, यानी कि इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल बना 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आयतन कितना बनेगा भाई, आयतन बना अपने पास 6930 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। आयतन पूछे तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आए 6930 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वो कितना है 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। आयतन आएगा 6930 सेंटीमीटर क्यूब और क्षेत्रफल आए 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो भाई, 2 बेलों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। तो आयतनों का अनुपात बताओ। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो भाई आयतन का सूत्र पूछा तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। पाई आर का मान पहले की त्रिज्या कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 गुणा ऊंचाई कितनी है किसकी 1 अनुपात भाई। पाई का मान लिख लो पाई, दूसरे की त्रिज्या कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9 गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी 2। पाई से पाई कट गया भाई 2 से काट दो 8 बार, तो क्या बना 8:9। तो उनके आयतन का अनुपात कितना बनेगा 8:9, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास बताओ। तो देखो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर अपने पास नहीं है, गुणा ऊंचाई कितनी है 16 बराबर इसका मान कितना है भाई 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन को आर का मान चाहिए तो आर बराबर लिखेंगे 1056 गुणा में 7 बटा नीचे आएगा 2 गुणा 22 गुणा 16 भाई काटो, 16 6 96, 16 6 96, 22 3 66। तो आर का मान आया अपने पास 21/2 सेंटीमीटर। आर का मान आया 21/2 सेंटीमीटर। पूछा गया अपन से व्यास, तो जो व्यास होता है ना वो त्रिज्या का क्या होता है भाई 2 गुना, इसको 2 से गुणा कर देंगे भाई 21/2 गुणा में 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया अपने पास 21 सेंटीमीटर। कितना है भाई 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, आयतन बताओ। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान लेंगे 22/7, आर का मान 2.1, इसका क्यूब करेंगे तो क्या लिखेंगे 2, इसका पॉइंट नीचे 10 आएगा गुणा 21/10 आएगा गुणा 21/10 आएगा भाई। तो 7 या 21 से 1 21 कट गया भाई, अब नहीं कटता है तो इनको ऊपर वाले गुणा करते हैं तो 88 गुणा में क्या बन गया भाई 441 बटा में कितने 10 है 3, तो कितना आ जाएगा 1000। अब इसको गुणा करते हैं तो एक बार आप गुणा करने के बाद ऑप्शन में गुणा करने से पहले एक बार आप ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ पे देखो 1 को इकाई अंक 1 और यहाँ पे इकाई अंक कितना है 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो लास्ट में किसी के
अंत में 8 है क्या? हाँ है भाई, एक के, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके इकाई का अंक गुणा करने पर 8 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और पॉइंट कितने भाई? 3, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इसको अगर गुणा करेंगे 88 को 441 से और फिर भाग देंगे 1000 का, तो आंसर कितना आएगा? 38.808। यानी कि ध्यान ऑप्शन पे ध्यान दे लिया करो ऑप्शन टाइम बचाने के लिए। इसका इकाई का अंक 8 है और इसका इकाई का अंक 1 है, तो इनका 8 और 1 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना बनेगा? 8 बनेगा। और वो कौन से ऑप्शन में? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन बताओ। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? त्रिज्या, और त्रिज्या नहीं है तो पहले अपन त्रिज्या निकालेंगे। दे रखा अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणा पाई का मान कितना आएगा? 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर इसका मान कितना आएगा? 616। तो त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे 616, 7 ऊपर गुणा में चला जाएगा, 4 गुणा 22 नीचे आ जाएगा भाई। करो इस 22 दूनी 44, 22 8 176 भाई। 22 दूनी 44, 22 8 176, 2 से काट दो 4 बार कट गया, सॉरी 4 से काट दो 2 बार कट गया, 2288। तो आर का मान आया, आर स्क्वायर का मान आया 49 भाई। तो आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 7। त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अपन से पूछा क्या गया? आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है? 7 गुणा में 7 गुणा में 7, 7 से 7 कट गया भाई, और नहीं कटता। तो 88 को 49 गुणा करते हैं, 88 गुणा 49, फिर भाग किसका देंगे? 3 का भी। 9 8 72, 9 8 72, 72 और 32 104, 104 और 7 111, असल होगी 11 भाई। 8 चुक 32, 32 और 11 कितना हो गया? 43। तो 4312 पे किसका भाग देना अपन को? 3 का। तो 4312 पे 3 का भाग देते हैं, 4312 भाग देना अपन को 3 का। तो 3 एकम 3, 1 3, 3 चौक 12, 1 1, 3 तिया 9, 2 और 2, 3 साते 21, 1। अब पॉइंट लगा कीजिए लोग, तो 3 तिया 9, तो कितना आंसर आ रहा है? 1437.3। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 14, 14 गुणा में 14, 14 गुणा में 14, 7 दूनी 14, 22 3 66 को किससे गुणा करना भाई? 66 को किससे गुणा करना भाई? 28 से। तो 66 को 28 से गुणा करेंगे, 8 6 48, 8 6 48, 8 6 48, 48 और 4 52 गुणा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 4 8 1, तो कितना बन जाएगा? 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 16 सेंटीमीटर अर्धगोलाकार धातु से 2-2 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? 16 सेंटीमीटर की कोई अर्धगोलाकार धातु है, उससे अपन को 2-2 सेंटीमीटर की गोलियां बनानी है। तो गोलियों की संख्या पूछे, तो गोलियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? गोलियों की संख्या बराबर होगा अर्धगोले का आयतन बटे में एक गोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बटे में एक गोली का आयतन, बटे में एक गोली का आयतन। अर्धगोले का आयतन बटे में एक गोली का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई को लिख लो पाई आप, गुणा में अर्धगोले की त्रिज्या क्या है भाई? 16 गुणा में 16 गुणा में 16 बटे एक गोली का आयतन। तो गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई गुणा प्रत्येक की त्रिज्या 2 है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया भाई। अब काटो भाई, 2 से कट गया, 2 बार कट गया। यहाँ पे कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एक 16 से एक 16 कट जाएगा भाई पूरा पूरा। 16 को 16 से गुणा करेंगे, 16 को 16 से गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 256। क्या बनेगा भाई? 256। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? 256 गोलियां। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। संख्या कैसे निकालेंगे? अर्धगोले का आयतन बटे में एक गोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन बटे में एक गोले का आयतन, तो टोटल कितनी गोलियां बन जाएंगी? 256 गोलियां। ठीक है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम
सभी आर्मी भर्तियों और अन्य भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।